चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में ये थर्ड पोएम देखें, जो पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू, ठीक है। जैसे ये सिंपल सा नेम है, इस पोएम में भी एक सिंपल सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक दिया हुआ है कि जू में, चिड़ियाघर में जैसे कोई टाइगर होता है, वो टाइगर आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन उसके बिहेवियर को कभी ऑब्जर्व किया है कि टाइगर चिड़ियाघर में कैसे कैसे एकदम शांत बैठा रहता है वो टाइगर, है ना। असली में टाइगर इतना शांत होता है? नहीं होता ना। वो क्यों चिड़ियाघर में, उस जू में क्यों वो शांत बैठा रहता है? क्योंकि ये उसका प्लेस नहीं है। टाइगर का नेचुरल हैबिटेट, टाइगर का नेचुरल प्लेस है फॉरेस्ट, ठीक है। टाइगर को जंगल में रहना पसंद है, ऐसे पिंजरे में रहना नहीं। इसलिए पिंजरे में रहकर वो टाइगर भी उदास हो जाता है, वो भी परेशान हो जाता है, डल हो जाता है। उसकी जैसे जो ताकत, उसकी जो बहादुरी है, वो उसे पिंजरे में रहकर जैसे कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है ना। इस पोयम में पोएट इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इस टाइगर को यहाँ जू में नहीं, उसे तो जंगलों में रहना चाहिए, खुले में घूमना चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं इस पोयम के थ्रू हम लोग समझें। जैसे पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्विट रेज। कहते हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक्स मतलब कि जैसे टहलना, विविड स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मतलब क्या कि जो उनके वो पट्टे होते हैं ना, आपने वो टाइगर की स्किन देखी होगी ना, है ना, एकदम चमकती हुई स्किन, और वो भी एकदम पट्टे वाली है, उनकी स्किन पे वो ब्लैक कलर के जैसे स्ट्रिप्स होते हैं। तो कहते हैं उनको लेकर ये टाइगर द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज है कि वो वहां पे टहल रहा है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही कदम टहल सकता है ना, फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज। तो वो कह रहे हैं ना कि टाइगर यहाँ जो जू में अपने केज में, अपने पिंजरे में बंद है ना, तो वहां पे अगर वो टहलना भी चाहता है ना, तो ज्यादा कदम वो चलता नहीं है, पिंजरा तो छोटा सा ही होता है, कुछ कदमों में ही उसका टहलना भी खत्म हो जाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्विट रेज, कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, उनके पैड्स, पैरों के पंजे, पता है उनके पैरों के पंजे नीचे एकदम सॉफ्ट होते हैं, नाखून के नीचे उनके पंजे टाइगर के एकदम सॉफ्ट होते हैं। तो कहते हैं बस उन पंजों को कुछ ही कदम चलकर वो शांत कर देता है, रोक देता है। इन हिज क्विट रेज, और साथ ही में अपने रेज, अपने गुस्से को भी। तो ये चार लाइन में वो क्या कहना चाहते हैं पता है, कि ये टाइगर उस पिंजरे में बंद है, उस पिंजरे में अगर वो टहलना भी चाहता है ना, तो बस कुछ ही कदम चल के अपने पंजे रोक लेता है, अपना टहलना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पिंजरा तो छोटा सा ही है, कहाँ तक वो टहलेगा, कहाँ तक वो जाएगा। और साथ ही में उन पंजों के साथ साथ अपना गुस्सा भी रोक लेता है, अंदर अपना गुस्सा भी दबा देता है कि वो पिंजरे के बाहर तो निकल ही नहीं सकता, उसे गुस्सा भी आ रहा है ना कि काश वो पिंजरा तोड़कर खुले में चला जाए, उसकी इच्छा तो वही है, लेकिन वो तोड़ भी नहीं पाता उस पिंजरे को, तो चुपचाप अपना गुस्सा भी वहीं रोक कर बैठ जाता है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास। तो अब ये दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि ही शुड बी मतलब कि उसे होना चाहिए। अब यहाँ सेकंड प्लेस में कह रहे हैं कि उसे पिंजरे में बंद नहीं होना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। लर्किंग मतलब भी घूमना फिरना, टहलना ही कहते हैं, लेकिन कहाँ पे? इन द शैडो, मतलब कि उन खुले जंगलों में, उन पेड़ों के नीचे, कि उसे इस पिंजरे में नहीं टहलना है, उसे तो खुले जंगलों में टहलना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, कि जहाँ पर ये बड़ी घास हो, जो कहते हैं जंगलों की खुली लंबी जंगली घास होती है, कि उनमें स्लाइडिंग करना, उनमें घूमना फिरना, इस टाइगर को तो वहाँ होना चाहिए। नियर द वाटर हॉल, कि वाटर हॉल मतलब कि जहाँ पे तालाब के किनारे, कि उसे तो वहाँ तालाब के किनारे होना चाहिए जहाँ वो पानी पी सके। यहाँ पर पिंजरे में उनके लिए एक छोटा सा टब रख दिया जाता है, उस टब में से वो लोग पानी पीते हैं, ठीक है ना। ये टाइगर उस छोटे से टब में से, कहते हैं ये उसकी ज़िंदगी नहीं है, उसे तो खुले जंगल में होना चाहिए, खुला तालाब उसे मिलना चाहिए पानी पीने के लिए। एंड वेयर प्लम्प डियर पास, कि जहाँ से वो प्लम्प डियर, एक हेल्दी डियर, एक हेल्दी हिरण वहाँ से पास हो सके और जिसे ये टाइगर पकड़ सके। टाइगर की लाइफ तो यही है ना,
ठीक है ना। उसकी लाइफ ही तो यही है कि जंगलों में आराम से घूमना घूमना, कि तालाब में से पानी पीना, अगर कोई डियर कोई हिरन दिखे तो उसके पीछे भागकर उसका शिकार करना, ये उसकी ज़िंदगी है, ये उसकी रियल लाइफ है। जबकि उसे तो पिंजरे में बंद कर दिया जाता है कि एक ही जगह पर बंद, कि न वो बाहर निकल सकता है न किसी का शिकार कर सकता है, पानी पीने के लिए भी छोटा सा टब बस उसके पास में रखा जाता है। तो ये उसकी ज़िंदगी नहीं है। उसे तो खुले में रहना चाहिए कि जहाँ वो आज़ादी से घूम सके, आज़ादी से अपना शिकार कर सके, कि उसे कोई दूसरा खाना खिलाने नहीं आए। यहाँ जैसे पिंजरे में कि जो जू कीपर जो होते हैं वो उन्हें खाना खिलाने आते हैं, तो कोई दूसरा खाना खिलाने नहीं आए, वो तो खुद खाना खाए। कहते हैं ना, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो खुले में रहना चाहता, उसे वहाँ होना चाहिए। फिर आगे जैसे कहते हैं कि ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। क्या कहते हैं कि ही शुड बी स्नैरलिंग, स्नैरलिंग मतलब क्या, कि आराम करना, सोना, कहते हो खराटे मारना, जैसे आराम से सोना। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, भाई ये उसकी लाइफ होनी चाहिए कि जंगल के किनारे, जहाँ पे जो छोटा सा गांव आया हुआ है, उस गांव के घरों के आसपास वो आराम से सोना चाहता है। हाँ, टाइगर ऐसा ही कहता है कि भाई जो है वो घूमते फिरते जंगल के कॉर्नर पे आ जाता है, फिर आसपास कोई घर वगैरह भी हो ना तो उसके पास में आकर भी वो सो जाता है कोई पेड़ के नीचे। तो कहते हैं टाइगर को ऐसी ही लाइफ उसकी होनी चाहिए। और कहते हैं ना, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और अपने वाइट फैंग्स क्लोज से मतलब अपने पंजों से, अपने नाखूनों से, फैंग्स मतलब अपने जो तीखे नाखून हैं उनसे टेरराइजिंग द विलेज, मतलब पूरे गांव के लोगों को डराना चाहिए। टेरराइजिंग मतलब उसे डराना चाहिए, ये उसकी लाइफ है कि गांव के आसपास जाए, वहाँ आराम करे, लोगों को डराए, ये उसकी लाइफ है ना। और यहाँ पिंजरे में जो उसके दूसरे पैराग्राफ में वो कहते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। क्या कह रहे हैं कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, पर अब वो यहाँ पे कॉन्क्रीट सेल मतलब सीमेंट की बने हुए इस सेल, इस पिंजरे में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, कि उसकी ताकत बिहाइंड बार्स मतलब कि इन पिंजरों के सलियों के पीछे छुपी हुई है। कहते हैं ना, वो तो अंदर बंद है, उसकी ताकत भी अंदर जैसे छुपी हुई है, अंदर बंद हो चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, कि वो बस उस लेंथ ऑफ केज मतलब कि इन पिंजरों की जो है वो लेंथ देख रहा है। ठीक है ना, टाइगर बस इसी को ही देखता रहता है, क्योंकि कि वो अब और कुछ कर ही नहीं सकता ना पिंजरे में बैठकर। इग्नोरिंग विजिटर्स, कि इवन कि जो उसे देखने आते हैं ना वो उसे भी इग्नोर करता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि टाइगर वहाँ पे जो है वो आता हो, आप जब जू में जाते हो टाइगर के केज के पास में, तो टाइगर जो है वो आपको एंटरटेन करने के लिए आपके पास में आ जाए, ऐसा कभी होता है? वो एक कॉर्नर में चुपचाप सोया पड़ा रहता है क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं है। बताओ कि जंगल में रहने वाला टाइगर कभी ऐसा करता है? जंगल में रहने वाला टाइगर, उसके आसपास कोई अगर एक इंसान भी आ जाए ना तो उसे डराता है, अपने पंजे दिखाता है, जोर से गुर्राता है, इंसानों को देखकर तो वो जोर से चिल्लाने लगता है। टाइगर करता है कि नहीं ऐसा? और जू में रहने वाला जो टाइगर होता है वो इंसानों को देखकर ऐसे चिल्लाता है? नहीं ना, क्यों? क्योंकि अंदर उसकी ताकत पिंजरे में दब चुकी है, वो खुद ही इग्नोर करता है कि कोई फायदा ही नहीं है ऐसे चिल्लाने में, है ना। न वो इंसान डरते हैं क्योंकि इंसानों को भी पता है ये पिंजरे में बंद है, कुछ करेगा ही नहीं। तो उसे भी पता है ये इंसान भी नहीं डरते और मैं पिंजरे से बाहर निकल नहीं पाऊंगा, तो वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। लोग आते जाते हैं वो इग्नोर करता है, उसे कोई परवाह नहीं है, चुपचाप पिंजरे में पड़ा हुआ है वो। ऐसे ही करता है ना वो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ टाइगर की ये असली लाइफ नहीं है। आपको भी अगर कोई पिंजरे में बंद कर दे तो आप जैसे रेगुलर बिहेव करते हो वैसे करोगे? नहीं ना, पिंजरे में बैठे रहोगे ना, आने जाने तो लोगों को, जिसको जो करना है करे, मुझे क्या, मैं तो पिंजरे में चुपचाप बैठा हूँ। तो टाइगर भी खुद ऐसे ही करने लग जाता है ना। वो इग्नोर करता है सबको कि मुझे कोई परवाह नहीं है, जिसको जो करना है करे, मैं किसी को अब डराऊंगा भी नहीं क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है वहाँ पे, है कि नहीं। और इसीलिए वो आखिरी में कहते हैं कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और कहते पूरा दिन उसका ऐसे ही निकल जाता है उस टाइगर का,
और रात में जो आखिरी आवाज़ भी वो सुनता है ना, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। ये आखिरी आवाज़ भी सुनता है तो किसकी आवाज़ सुनता है? पेट्रोलिंग कार की। पेट्रोलिंग कार मतलब वो कार्स कहलाए ना कि जो पूरे जू में रात को चेक करने के लिए निकलते हैं कि सभी एनिमल्स बरोबर हैं या नहीं। वो लोग एक कार में पूरे जू में चक्कर मारते हैं रात को, ठीक है ना। तो उन कार की आवाज़ बस वो आखिरी में सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और अपनी चमकीली आंखों से, स्टेयर्स मतलब घूरते रहना, इन ब्रिलियंट स्टार्स को, कि अपनी चमकती हुई आंखों से उन चमकते हुए स्टार्स को बस घूरता रहता है। मतलब पिंजरे में बैठे बैठे वो जैसे जो है वो ये इच्छा रखता है, ये अपनी विश रखता है कि काश वो इस पिंजरे से बाहर निकल जाए। कहता ऊपर तारों को देखता रहता है और मन ही मन जैसे उसकी भी इच्छा होती है कि उसे भी खुले में घूमना है, उसे भी खुले में जाना है। लेकिन पॉसिबल है नहीं, है ना। सब लोगों ने मिलकर उसे उस पिंजरे में बंद करके रखा है, उसकी लाइफ वहाँ पर अटका के रखी है और वो बेचारा भी अंदर बैठकर कुछ कर पाता नहीं है। तो ये जो पोएम है टाइगर इन द जू, वो टाइगर इन द जू इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं। इनडायरेक्टली सिर्फ टाइगर का एग्जाम्पल है, लेकिन वो यही कहते हैं कि जो पिंजरे में बंद करके इन एनिमल्स को रखा जाता है ना, वो एक तरह से गलत है। क्योंकि यहाँ पे ये उनकी नेचुरल लाइफ नहीं है। कहाँ वो खुले में घूमने वाले, आराम से जो है वो चिल्लाने वाले, हर जगह जो है वो खुले में घूमते फिरते। और यहाँ पे उनको एक जगह में कैद। भले उन्हें सब खाना पीना मिलता है, भले उन्हें जो है वो सब क्या कहते हैं टाइम टू टाइम पानी मिलता है, केयर मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन ये उसके कौन से फ़ायदा जब उन्हें आज़ादी नहीं है। हम इंसान कैसे आज़ादी के लिए ऊपर नीचे हो जाते हैं कि नहीं भाई हमें किसी के पिंजरे में किसी के गुलाम बन के नहीं रहना है, हमें तो आज़ादी से रहना है। हम लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ पड़ते हैं ना। आपको कोई पिंजरे में बंद कर दे तो इमेजिन तो करो, आपको पसंद आएगा? भले आपको जो है वो सब पैसे दे रहे हैं, सब जो है वो खाना पीना आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है, सब कुछ आपको मिलेगा, कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपको एक पिंजरे में बंद रहना पड़ेगा। आप पसंद करोगे? किसको चाहिए ये खाना पीना, किसको चाहिए पैसे? हमें तो खुले में घूमना है, ये चाहिए ना। तो उन जानवरों को ऐसा नहीं चाहिए होगा, है कि नहीं। लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए ये जू जो चलाते हैं, तो अपना बिजनेस चलाने के लिए वो इन जानवरों को पिंजरे में बंद कर देते हैं, जो बहुत गलत है। ठीक है। तो देखो आज जैसे हमने ये पोयम देखी ना टाइगर इन द जू, अब ऐसे ही इनकी दूसरी पोयम्स, इंग्लिश में दूसरी पोयम्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।